हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन बैच का डे 21, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज हम इसमें इस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं और इस टेंस को भी समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं कि ये टेंस और एक आपका सिंपल होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वाक्य के अंत में इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द आते हैं, राइट। तो देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वाक्य के अंत में सेम आता है, पर डिफरेंस आ जाता है टाइम का, यानी कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं कहूं मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं तुम्हें 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो 1 घंटे से यानी कि टाइम ऐड हो गया और जब टाइम ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो याद रखिएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं तो सुबह से जुड़ते ही ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। देखिए ये मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए यहां पे मैंने आपके सामने लिखी है पहचान। सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी पॉइंट्स। क्या क्या आइडेंटिटी पॉइंट्स है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को फाइंड आउट करने के। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है यहां पर, देखिए This tense shows an action that started in the past and is still continuing। यानी कि अगर हम बात करें ये टेंस आपका ये बताता है हमको कि कोई काम पहले शुरू हुआ है, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो जारी है, यानी कि अभी भी वो चल रहा है। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैं तुम्हें 5 बजे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ाना कब शुरू किया, 5 बजे से, और अभी भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैं इसकी हिंदी की बात करता हूं। हिंदी में ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए अंत में अक्सर रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं आदि शब्द आ जाते हैं, जैसे शब्द आते हैं और चला आ रहा है, कोई काम पहले से चला आ रहा है लेकिन समय के साथ उसमें टाइम लग जाए, टाइम जुड़ जाए, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 सालों से, 10 महीनों से, 10 घंटों से, इस तरीके से। तो ये बात हो गई हिंदी की। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड है, देखिए ऑफन इंक्लूड फॉर एंड सिंस, यानी कि इंक्लूड्स क्या रहता है इसमें, फॉर और सिंस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको ऐसी जबरदस्त ट्रिक के बारे में बताऊंगा, ऐसी पहचान बताऊंगा कि कहां पर आप फॉर का यूज करेंगे, कहां पर आप सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर बहुत भयंकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई फॉर कहां लगता है और सिंस कहां लगता है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको क्या बताऊंगा, सिंस और फॉर का बीच में भी बताऊंगा लेकिन डिटेल में लास्ट में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, देखिए हर टेंस में मैं आपको
कीवर्ड्स जरूर बताता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कीवर्ड्स मैंने लिखा है फॉर, सिंस, ऑल डे, लेटली, रिसेंटली, हाउ लॉन्ग एटसेट्रा। यानी कि ये सभी वर्ड्स आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 मैंने लिखा है फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए या से। अब देखिए यहां पर इसका यूज क्या है, टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एग्जाम्पल 2 आवर्स, 5 डेज, मैनी ईयर्स। यानी कि फॉर का यूज जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए होता है। अब एग्जाम्पल मैंने दे दिए, चलिए अब और 2 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पे मैंने एग्जाम्पल हेडिंग डाली है, तो हिंदी में क्या कह रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। 2 घंटे से, अगर ये हो जाता मैं पढ़ रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पीसी हो जाता, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो ये बन जाएगा पीपीसी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहां पर इसको ध्यान से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए आई के साथ है और फिर लग जाता है बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई हैव बीन रीडिंग, अब 2 घंटे से ड्यूरेशन दे दिया तो उससे पहले लग जाता है फॉर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हिंदी में, देखिए वह 1 महीने से नृत्य सीख रही है। 1 महीने से नृत्य सीख रही है, तो शी हैज बीन लर्निंग डांस फॉर अ मंथ। 1 महीने से, 1 साल से, 1 घंटे से, तो हम फॉर का यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं, ये बात हो गई फॉर की। अब हम बात कर लेते हैं जरा सिंस के बारे में। तो देखिए सिंस हमारा क्या कहता है, फटाफट से सिंस को समझ लेते हैं। तो सिंस हमारा है नंबर 2, सिंस जब से। तो यूज मैंने लिखा है टू शो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब बात होती है स्टार्टिंग पॉइंट की, या फिर अगर मैं कहूं स्टार्टिंग टाइम की, कि जब से मैंने ये काम शुरू किया, यानी कि मैं 2002 से यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैंने 2002 से स्टार्ट किया, तो वो मेरा स्टार्टिंग टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम हो गया। तो यानी कि जैसे मैंने कहा 7 AM मंडे 2020, इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हम यहाँ 2018 से रह रहे हैं। 2018 से रहना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर था ये स्टार्टिंग टाइम, तो वी और वी के साथ लग जाता है बीन लिविंग हेयर सिंस 2018। बात करें नंबर 2 की, वह सुबह से काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस 2018, सिंस 10 AM, सिंस मंडे, इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं इस टाइम से पहले। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। फॉर और सिंस हमने अच्छे से समझ लिया, तो अब हम बात कर लेंगे किसकी। तो देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर 3। तो नंबर 3 हमारा क्या कहता है यहां पर, ऑल डे। ऑल डे का मतलब क्या हुआ यहां पर, ऑल डे का मतलब होता है पूरे दिन से। तो देखिए यूज क्या होता है, टू शो एक्शन कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द डे, यानी कि कोई भी एक्शन पूरे दिन से हो रहा हो। जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल्स हमारा क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल्स 2 लिए हैं और 2 में से पहला है हमारा, मैं पूरे दिन से घर की सफाई कर रहा हूं। पूरे दिन से घर की सफाई कर रहा हूं, तो आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे। तो यानी कि हैज या हैव में से कोई एक और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन यहां पर इससे पहले एक आ जाएगा बीन। याद रखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं हैज हैव के बाद बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल है,
वह पूरे दिन से खाना बना रही है। तो शी हैज बीन कुकिंग ऑल डे, पूरे दिन से, राइट। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, नंबर 4 के बारे में, जो कि है हमारा लेटली। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट फटाफट से करके बताएं कि कैसी लग रही है आपको हमारी वीडियो। चलिए नंबर 4 की बात कर लेते हैं, लेटली। इसका मतलब होता है हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में। तो देखिए इसका यूज क्या है, टू शो एन एक्शन हैपनिंग इन द रिसेंट पास्ट एंड पॉसिबली स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि पास्ट की बात करता है और पॉसिबिलिटी है कि अभी भी चल रहा है। तो देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। नंबर 1, मैं हाल ही में थका हुआ महसूस कर रहा हूं, मैं हाल ही में थका हुआ महसूस कर रहा हूं। तो आई के साथ है बीन फीलिंग टायर्ड लेटली। देखिए रिसेंटली का मतलब भी यूज होता है, ठीक है ना, रिसेंटली, रिसेंटली एक वर्ड है, उसका मतलब भी होता है लेटली, यानी कि हाल ही में। दोनों का सेम मतलब होता है, रिसेंटली कह लो या लेटली कह लो। तो देखिए इंग्लिश की और हिंदी की दोनों की मैं बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पर वह अभी हाल ही में स्कूल नहीं जा रही है, वह अभी हाल में स्कूल नहीं जा रही है। तो शी हैज बीन स्कीपिंग स्कूल लेटली, वह हाल ही में स्कूल नहीं जा रही है। शी हैज बीन स्कीपिंग स्कूल लेटली, हाल ही में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे इसको। तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए रिसेंटली, जिसकी बात मैं कर रहा था। इसका मतलब हाल में या अभी अभी, दोनों हो सकते हैं। लेटली का मतलब भी हाल में था, तो दोनों का यूज हम इसमें कर सकते हैं। यूज की बात करें, टू इंडिकेट जस्ट रिसेंट एक्टिविटी कंटिन्यूइंग और हैविंग विजिबल इफेक्ट्स, यानी कि जो विजिबल हो, अभी भी देखे जा सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। नंबर 1 क्या कहता है, वे हाल में नई फिल्में देख रहे हैं। तो दे और दे के साथ हैव बीन वॉचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, न्यू मूवीज रिसेंटली। नंबर 2 की बात करें, वह अभी हाल में ज्यादा व्यायाम कर रहा है। तो ही हैज बीन वर्किंग आउट मोर रिसेंटली। तो रिसेंटली का मतलब हाल में या अभी अभी। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। अगला पॉइंट हमारा कहता है नंबर 6, ये होता है हाउ लॉन्ग। तो देखिए हाउ लॉन्ग हमारा क्या कहता है, नंबर 6 हाउ लॉन्ग, कब से, कितनी देर से। तो यूज होता है इन क्वेश्चंस टू आस्क ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। ड्यूरेशन यानी कि कब से, कितनी देर से आप कुछ काम कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, तुम कब से या कितनी देर से, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम कब से इंतजार कर रहे हो या तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, तो यहां पर इसकी बात हो जाएगी कि तुम कब से इंतजार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है हमारा, वह कब से सो रही है, वह कब से या वह कितनी देर से सो रही है। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन स्लीपिंग, वह कब से या कितनी देर से सो रही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे के कुछ स्ट्रक्चर हैं, उनको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए ये तो बात हो गई, यहां पर हमने ये नंबर 2 हमारा आता है स्ट्रक्चर। पहले हमने बात की पहचान की और कुछ पॉइंट्स जो उसमें आते हैं, जो आपको इंडेफिनाइट में भी बताए थे, कॉन्टिन्यूअस में भी बताए थे, परफेक्ट में भी बताए थे, और अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी रचना के बारे में, कि स्ट्रक्चर इसको कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अफर्मेटिव का, कैसे बनाएंगे नेगेटिव का,
कैसे इंटरोगेटिव का और कैसे डबल इंटरोगेटिव का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हैज हैव में से कोई एक, और फिर आ जाता है बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैं बात करूं प्ले और इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा प्लेइंग। तो ये हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात होगी, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। भाई ये डिपेंड करेगा, और फिर टाइम आएगा। डिपेंड करेगा कि ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो स्ट्रक्चर सिंपल सा हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा, फिर बीन, यहां पर बीन आ जाएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अगर मैं बात करूं सिंस या फॉर में से कोई एक, और यहां पे आ जाएगा प्लस टाइम। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर में से एक प्लस टाइम। तो ये बात हो जाएगी आपकी अफर्मेटिव की। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब इसका एग्जाम्पल्स जो है हमारे अफर्मेटिव के, वो हम देखते हैं। नंबर 1 की बात करें तो ये हो जाएगा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं के लिए आई, फिर हैज हैव में से कोई एक। तो याद रखिएगा आई, वी, यू, दे, या फिर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो उनके साथ यूज होता है हैव बीन। क्या यूज होता है, हैव बीन। तो यानी कि आई की बात हुई तो आई के साथ लगाया हमने हैव। आई हैव बीन स्टडीइंग, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर 2 आवर्स। अब ये जो 2 आवर्स था ये आपका दिया हुआ था ड्यूरेशन, और जब ड्यूरेशन की बात होगी यानी कि अवधि की बात होगी तब हम यूज करते हैं यहां पर फॉर का। तो आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नंबर 2 क्या कहता है, वह सुबह से खाना बना रही है। तो देखिए ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पर लगता है हैज और उसके साथ लग जाता है बीन, हैज बीन। तो देखिए शी हैज बीन कुकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग, अब देखिए वह सुबह से खाना बना रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, तो यहां पे आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वे 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे यानी कि दे, और दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव बीन। तो दे हैव बीन, दे हैव बीन प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा तो प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। अब यहां पर भी बात ड्यूरेशन की हो गई, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यहां पर वह 2015 से दिल्ली में रह रहा है। वह 2015 से दिल्ली में रह रहा है, तो यानी कि 2015 से ये उसका क्या है, स्टार्टिंग टाइम है, या स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग टाइम अगर दे दिया तो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंस का। तो देखिए ही के साथ हैज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो क्या कहता है, हम 30 मिनट से फिल्म देख रहे हैं। 30 मिनट से ड्यूरेशन दे दिया, तो सबसे पहले वी, और वी के साथ है बीन वॉचिंग, यानी कि वॉच में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, वॉचिंग अ मूवी फॉर 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है और ड्यूरेशन के साथ हम लगाते हैं क्या, 4, और स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टाइम के साथ सिंस। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में हम
समझते हैं बड़े ध्यान से। यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कोई एक और प्लस टाइम। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं यहां पर नेगेटिव के बारे में, तो नेगेटिव में यहां पे सब्जेक्ट के बाद हैज हैव तो रहेगा, नोट आ जाएगा थर्ड नंबर पर। याद रखिएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नोट थर्ड नंबर पे आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर में से एक और फिर टाइम आ जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, मैं कल रात से नहीं सो रहा हूं। कल रात से, तो यानी कि आई के साथ हैव, आई हैव और नोट देखिए थर्ड नंबर पर मैंने लगाया 1 2 3। आई हैव नोट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट के साथ हम यूज करेंगे सिंस का। तो बात करें सेकंड एग्जांपल के बारे में, तो सेकंड एग्जांपल है वह 2 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही है। वह 2 दिनों से, ड्यूरेशन दे दिया, तो शी हैज नोट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 2 days। तो देखिए नोट थर्ड नंबर पर और यहां पर 2 days यानी कि ड्यूरेशन की बात हो गई तो 4 आ गया। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 के बारे में। तो नंबर 3 क्या कह रहा है, वे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं। वे सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर वे के लिए आ जाएगा दे। तो दे हैव नोट बीन कमिंग टू स्कूल मंडे। तो सिंस मंडे यानी कि कब से नहीं आ रहे हैं, कब से छुट्टी करनी शुरू की, मंडे से। पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया तो हमने यूज किया सिंस का। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, वह 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वह 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं अब, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ वीक, क्योंकि यहां पर भी बात आपकी हो गई ड्यूरेशन की, और जब ड्यूरेशन की बात आती है तो 4 आ जाएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, हम सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। हम सुबह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग आपका स्टार्टिंग टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम यूज कर देते हैं सिंस का। अब बात कर लेते हैं यहां पर इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स की। तो इंटेरोगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आ जाएगा यहां पर आपका हैज या हैव में से कोई एक, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद थर्ड नंबर पर, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर में से कोई एक प्लस टाइम, ठीक है ना। तो ये आपका, और लास्ट में आ जाएगा यहां पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सिंस 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हैज या हैव में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट। तो देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम। अब इस तुम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैज या हैव, क्या आना है। तो तुम के लिए देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, तो यहां ध्यान से देखिए, यू से पहले आ जाता है हैव। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, क्या वह 3 घंटे से काम कर रहा है। वह यानी कि ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं हैज का। हैज ही बीन वर्किंग फॉर 3 hours। 3 hours ड्यूरेशन था तो हमने 4 का यूज किया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वे शाम से बाहर खेल रहे हैं। वे के लिए आ जाता है दे, और दे के साथ हम यूज करते हैं हैव का। तो हैव दे बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस इवनिंग। हैव दे बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस इवनिंग, क्या वे शाम से बाहर खेल रहे हैं। नेक्स्ट की बात करूं, क्या वह काफी देर से सो रही है। वह यानी कि हैज शी बीन
स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें तो बड़े ध्यान से समझते हैं। क्या हम 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं? क्या हम और हम के लिए आ जाता है वी, और वी के लिए हम यूज करते हैं हैव का। हैव वी बीन वेटिंग सिंस 10 o'clock। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हम सिंस का यूज करेंगे। आइए इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम समझ लेते हैं फटाफट से। अब देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है हमसे, तो ध्यान से बहुत समझिएगा, क्योंकि WH फैमिली में क्या होता है, सिर्फ आपको WH वर्ड पहले लिखना होता है, प्लस फिर एज इट इज इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है, प्लस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंटेरोगेटिव कैसे, इंटेरोगेटिव में आप क्या कर रहे थे, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। उससे पहले सिर्फ हमें ऐड कर देना है ये WH वर्ड। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं WH फैमिली के। ये क्या कहता है, सबसे पहले तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए हम लगाते हैं व्हाट। अब उसके बाद हैज आएगा, हैव आएगा, वो होता है इसके अकॉर्डिंग तुम। तो यानी कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। वह पिछले 1 घंटे से कहाँ जा रहा है, पिछले 1 घंटे से, तो कहाँ के लिए वेयर और ही से पहले हैज। वेयर हैज ही बीन गोइंग फॉर द पास्ट आवर। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वे इतनी देर से चिल्ला क्यों रहे हैं, क्यों, तो वाई और दे, वाई हैव दे बीन शाउटिंग फॉर सो लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, वह कब से रो रही है, वह कब से रो रही है, तो कब के लिए आता है हाउ लॉन्ग। कब से अभी मैं बता के आया था, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन क्राइंग, तो वह कब से रो रही है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन क्राइंग। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तुम्हें कल से कौन फोन कर रहा है, कौन, तो हु आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूं यहां पर, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस येस्टरडे, तुम्हें कल से कौन फोन कर रहा है, हु हैज बीन कॉलिंग यू सिंस येस्टरडे। तो आज की इस वीडियो में हमने स्पोकन बैच का डे 21 समझा, जिसमें हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, और इसमें मैंने आपको समझाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको एक चीज बड़े ध्यान से समझा देता हूं कि भाई यहां पर मैंने आपको कहा था सिंस और फॉर के बारे में। तो सबसे पहले हम सिंस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फॉर की। तो देखिए सिंस के बारे में अगर मैं बात करूं बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंस बात करता है स्टार्टिंग पॉइंट की, किसकी बात करता है, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात करता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, या मैं यहां पर कह सकता हूं एग्जैक्ट टाइम की बात करता है। बात समझ में आ गई। और फॉर की बात करूं तो ये ड्यूरेशन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, ड्यूरेशन की बात करेगा। अब ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, और दूसरी मैं बात करूं तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करेगा, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब है जो टाइम स्टार्ट होता है जब से आप कोई काम शुरू करते हैं। जैसे मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूं, तो ये तो क्या होगा, पीरियड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैं यहाँ 2002 से रह रहा हूं, तो 2002 से मैंने यहाँ रहना शुरू कर दिया, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। तो ये बात हो जाएगी इसकी। और थोड़ा अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं सिंस और फॉर के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंस की, फिर हम बात करेंगे फॉर की। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सिंस की बात करते हैं तो ये कैलेंडर की बात करें, जैसे हमने कहा भाई मंथ्स नेम हो गए, ठीक है ना, मंथ्स नेम से पहले आ जाएगा, डेज नेम से पहले आ जाएगा,
ईयर से पहले आ जाएगा, फेस्टिवल्स के नेम से पहले आ जाएगा। FN मतलब फेस्टिवल नेम्स, होली, क्रिसमस, दिवाली, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं आपकी स्टेजेस ऑफ लाइफ के नाम से भी आ जाएगा भाई, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। तो यानी कि मंथ्स नेम, डेज नेम, ईयर्स, फेस्टिवल नेम्स, स्टेजेस ऑफ लाइफ जब हम बात करते हैं। और 4 की बात करें तो ये आएगा कहाँ पर, जब ड्यूरेशन होगी। क्या होगी? ड्यूरेशन होगी। कैसे? अगर मैं बात करूं 10 मंथ्स, 2 days, 5 hours, एटसेट्रा। तो यानी कि जब ड्यूरेशन आपको दिखाई दे तब आप 4 का यूज करेंगे। जब आपको मंथ्स, डेज, ईयर्स जैसे 2010, 2020, सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस ट्यूसडे, ठीक है ना, डेज नेम, सिंस मंडे, या मंथ्स नेम सिंस जून, सिंस जुलाई, इस तरीके से, तो वहां पर यूज हम करते हैं सिंस का। तो ये तो बात हो गई बिल्कुल डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, यूज ऑफ सिंस 4 के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 10 एग्जाम्पल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि WH फैमिली। आज हमने 5 किए, 10 और करेंगे। जब तक प्रैक्टिस दमदार नहीं होगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से बोलने की, खुद से ट्रांसलेट करने की, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ना आप में कोई इंप्रूवमेंट आएगा। मैं अपने एफर्ट्स लगाता रहूँगा लेकिन आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जब तक आप खुद बोलेंगे नहीं, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके पार्ट 2 यानी कि इसके एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।